मुनीर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि जिस तरह से इवेंट्स अनफोल्ड हुए, किस तरह से आप देख रहे हैं? मतलब पीटीआई ने क्या खोया, क्या पाया? बहुत शुक्रिया आदिल साहब। देखिए, सिचुएशन तो काफी खराब है। वो इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो एक सेटबैक हुआ है। उनकी जो बार्गेनिंग पोजीशन थी, मेरे ख्याल में वो बहुत बुरी तरीके से मुतासर हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहले भी पोजीशन इतनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन जो कल और परसों का ये जो पिछले 3-4 दिन गुजरे हैं, पर्टिकुलरली जिस तरह से पीटीआई का जो एहतजाज था वो फिजल आउट हुआ। नेचुरली वो स्टेट के एक ग्रैंड ऑपरेशन के बाद हुआ, जिसके बारे में बहुत सी बातें अभी सामने आ रही हैं। एलेज किया जा रहा है कि शायद बहुत बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं, खुदा न खास्ता। कुछ कई जगह नंबर्स डिफरेंट आ रहे हैं, तो वी डोंट हैव इनफ एविडेंस टू बैक इट अप विद। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि जो तहरीक इंसाफ की पोजीशन थी टू बार्गेन और टू गेट व्हाट दे वांटेड, वो काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो गई है। और अगर वो पहले लेट्स से 0 पे या 1 पे खड़े थे, तो नाउ दे आर 10 बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। सो तहरीक इंसाफ को तो बड़ा सेटबैक हुआ है। और जितनी आई वुड से इस वक्त हालात खराब हैं बिटवीन द रैंक एंड फाइल ऑफ पीटीआई, वो एक प्रॉब्लम इशू है तहरीक इंसाफ के लिए। और एक और चीज जो मुझे लगता है कि ज्यादा खराब हो गई है, वो है तहरीक इंसाफ का एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एक ताल्लुक या वो एक जो भी था, वो पहले ही सावर था रिलेशनशिप। और जो तलखी थी, मुझे लगता है वो इन द पास्ट 3-4 डेज वो ज्यादा सीमेंट हो गई है। तो जो एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद लॉजिक कहती थी कि इमरान खान साहब की रिहाई कुछ अरसे में हो जाए, वो शायद अब मेरे ख्याल में वो ज्यादा तूल देगी है उस बात को, और मेरे ख्याल में अब ज्यादा टाइम लग जाएगा। आमिर साहब, क्या आप मुनीर फारूक साहब जो कह रहे हैं, कितना आप उससे मुतफिक हैं कि और वही सवाल आपसे कि पीटीआई ने क्या खोया और क्या पाया? जहां तक ये ताल्लुक है कि तहरीक में सेटबैक तो हुआ है उनको, और उससे जो उनकी ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग थी, मनसूबाबंदी थी, वो बुरी तरह से एक्सपोज हुई है। कि बाज लोग कह रहे हैं कि जी उस तरह से उनकी तैयारी नहीं थी, इतने लोगों की उन्होंने मोबिलाइजेशन की, बड़ा उनका कहते हैं कमिटेड वर्कर निकला, लेकिन क़यादत जो थी उस चीज को मैनेज नहीं कर सकी। और लोग सवाली निशानी उठा रहे हैं कि बजाय इसके कि आप एक बहुत बड़ा पावर शो करने के, आपने ये क्यों नहीं किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में जैसे तहरीकें चलाई जाती हैं। हमारे यहाँ जो है सियासी तहरीक को एक कहते हैं ना T20 का मैच समझ लिया कि एकदम जुलूस लेकर आएंगे और बातें मनवा लेंगे। हमें जो भी सियासी प्रोसेस को समझते हैं उन्हें पता है कि तहरीकें जो है होती हैं तवील चलती हैं, और उनका एक मोमेंटम बनाया जाता है। धरना जो होता है कि जी आप आके बैठ गए, इवन 10-20 साल का भी धरना अगर हो तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो भी कामयाब तहरीकें होती हैं वो होता है कि फ्लैश मॉब निकला, उसने मुजाहरा किया, शोर मचाया, चला गया, अगले दिन फिर आ गया, ताकि आप न्यूज में रहते हैं। तो ये तो बात हुई है, मैं इत्तेफाक करूंगा। लेकिन मैं एक और बात कहूंगा आदिल, जो ज्यादा मेरे ख्याल में हम सबके लिए काबिल गौर है, वो ये कि ये कतई नजर इस बात की कि पीटीआई को नुकसान हुआ और हुकूमत को क्या फायदा है, नुकसान हुआ। इस वक्त मसला ये कि पाकिस्तान का जो सियासी बुरहान है वो जू का तू है। अगर पीटीआई को फर्ज करें कि उनको नाकामी भी हुई है और उनके रैंक एंड फाइल में तनकीद भी हो रही है, तो उससे क्या हुकूमत मुस्तहकम हो गई है या पाकिस्तान की बहुत ज्यादा नेकनामी हो गई है? पाकिस्तान के बारे में जो मजमूई तासुर गया है बैरूनी दुनिया में, वो क्या गया है? ये ज्यादा चुपते हुए सवालात हैं। और उसमें हमें पता ही चलता है कि पाकिस्तान को बहुत सेटबैक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हुक्मरान अशराफिया है वो इस बात के लिए तैयार ही नहीं कि अपने तजादात को हल करे। वो समझते हैं कि जी हमने डंडा मारा, चले गए, वो तो हो सकते हैं 2 महीने बाद फिर आ जाए, हो सकते हैं 3 महीने बाद आए। तो मतलब है कि वो अपनी जगह जो प्रॉब्लम है वो तो फेस्टर कर रहे हैं ना, उसी तरह से वो जो जख्म है, नासूर है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। उसके लिए कोई पोलिटिकल सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा, कोई लचक का मुजाहरा नहीं कर रहा, कोई जो एक स्टेट्समैनशिप की बात होती है हुकूमत की तरफ से भी और हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से भी, उसका मुजाहरा नहीं कर रहा। क्योंकि यहाँ पर आप ठीक है पीटीआई नाकाम हो गई, लेकिन क्या उससे गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी है आम आदमी की नजर में, जो पढ़ा लिखा पाकिस्तान में हमेशा कहता हूँ उसकी अक्सरियत नाराज है इस हुकूमत से या सिस्टम से, क्या उसके दिल उन्होंने जीत लिए? वो नहीं हुआ है। और जब तक वो नहीं होगा तो पाकिस्तान का मसला रहेगा। तो मेरे ख्याल में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जी पीटीआई नाकाम हो गई, हुकूमत नाकाम हो गई, बहसीयत मजमूई पाकिस्तान नाकाम हो रहा है, क्योंकि हम अपने प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। हम एक मैच्योर तरीके से जिस तरह से चीजों को रिजॉल्व करना चाहिए, आगे बढ़ने का रास्ता में बनाना चाहिए, सियासी इस्तेहकाम मुल्क में आना चाहिए, और आपके ये फैसला हो जाना चाहिए कि जनाब लोग जो है आईन और कानून के मुताबिक चलेंगे। अब जो भी हुकूमत ने मेजर्स लिए, अब उसमें हो सकता है वो तमाम के तमाम, जैसे गवर्नमेंट कह रही है गलत है, किसी की हलाकत नहीं हुई, लेकिन बिलफर्ज 2-4 लोगों की, 6 लोगों की, 8 लोगों की हो गई अगर है खुदा ना खास्ता,
तो उसका मतलब तो ये है कि जनाब, मतलब है कि आपने एक मजीद खलीज को वसी कर दिया, और ये चीजें लोग भूलेंगे नहीं। और आप एक और बात, जब आपने ताकत का इस्तेमाल किया, उस पर खुशियां या बगले बजाने की जरूरत नहीं है। आप ये कर रहे हैं कि जी आपने पुरअमन एहतजाज की जगह आप ये कह रहे हैं कि जी अगली बार जो इत्तेजाल पसंद होंगे वो और रास्ते से हट जाएंगे, मतलब है, और जो ज्यादा शिद्दत पसंद लोग होंगे वो आएंगे।